ये देखेंगे तो हम सभी का लक्ष्य है, सुखी होना और समृद्ध होना। हमने ये भी देखा कि सुखी और समृद्ध होने का जो रास्ता है वो हम सबका अलग अलग हो सकता है ना। कोई उसको किसी तरह से पाना चाहता है, कोई उसको किसी तरह से पाना चाहता है। हम ही देखेंगे तो बार बार वो चेंज करते रहते हैं। कल ही कोई भैया कह रहे थे, जब गोल के बारे पूछे थे तो क्या कह रहे थे ना कि बदलता रहता है। मुझे लगता है हम सभी का बदला ही होगा। जब बहुत छोटे थे तब कुछ बनना चाहते थे, फिर कुछ बनना चाह रहे थे, अभी कुछ और है। तो रास्ते तो चेंज होते रहते हैं, एक रास्ते से नहीं निकल पा रहे तो दूसरा ले लेंगे। बट यदि ये भूल गए कि अल्टीमेटली तो सुखी और समृद्ध होना है, तो जो रास्ता चुना है हम उसी को गोल मान लेते हैं कि यही मुझे करना है। ये नहीं करा तो जिंदगी खराब हो गई, ये नहीं करा तो बर्बाद हो गए, ये नहीं करा तो अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए, फेल हो गए, फेलियर सिद्ध हो गए। तो अल्टीमेटली देखेंगे तो हम सुखी और समृद्ध होना चाहते हैं, और उसके लिए एक रास्ता ठीक नहीं पड़ा, दूसरे से चल देंगे, तीसरे से चल देंगे। तो मुद्दा ये नहीं है कि जो रास्ता एक हम पकड़ लेते हैं या जो रास्ता हमको बताया जाता है वही एकमात्र रास्ता है सुखी होने का, समृद्ध होने का, है ना। इतना हम देख ले तो हमको बहुत सारा कॉन्फिडेंस आ सकता है अपने पे कि बहुत कुछ करा जा सकता है, बहुत सारे रास्ते हम निकाल सकते हैं। तो इस कंटेक्स्ट को ध्यान में रख करके सुनेंगे तो बहुत अच्छे से हम बात को सुन पाएंगे। उसके साथ एक और बात भी मैं, मतलब जब भी मैं अपनी प्रस्तुति को शुरू करता हूँ एक कहानी में सुनाता हूँ, तो कहानी आपको भी सुना देता हूँ। एक कुम्हार था, उसका कुम्हार का गधा होता है मिट्टी लाने के लिए, ले जाने के लिए। तो उसका गधा बहुत बीमार पड़ गया, खाता पीता कुछ नहीं था, आंखों से पानी निकलता था, मुंह से झाग निकलती थी। तो वो दूसरे कुम्हार के पास गया जो उसका मित्र था, उसके पास ना, वो जाकर के कहा कि भाई तुम्हारा भी तो गधा बीमार पड़ा था। तो उसको भी ऐसा ही होता था, सब खाता पीता नहीं था, आंख से पानी निकलता था, मुंह से झाग निकलती थी। उसने कहा हाँ मेरे भी गधे को ऐसा ही हुआ था, है ना। उसने पूछा कि भाई तुम्हारा गधा ऐसे बीमार पड़ा था, तुमने क्या करा था। उसने कहा कि देखो मैंने तो केरोसिन पिलाया था। ये आ गया घर पे वापस, एक बोतल ले ली केरोसिन की, रास्ते से ही नली डाली गधे के मुंह में जबरदस्ती और पिला दिया केरोसिन सारा। अब एक बोतल भर के केरोसिन पी जाएगा गधा तो क्या होगा, ऑन द स्पॉट मर गया। ये और गुस्सा हो गया, भागते भागते गया उस कुम्हार के पास कि कैसे आदमी हो, ऐसे सलाह देते हो, ऐसा सिखाते हो, मर गया मेरा तो गधा केरोसिन पी के। वो कुम्हार बड़े आराम से बैठा अपने खटिया पे और बैठ के कहा मेरा भी कौन सा जिंदा है। तो कहे कि फिर बता नहीं सकते थे कि ये मत करना, ऐसी सलाह क्यों देते हो। उसने कहा देखो भाई, तुमने पूछा था कि तुम्हारा गधा बीमार पड़ा, तुमने क्या करा। मैंने केरोसिन पिलाया था, फैक्ट है, लेकिन मैं दूसरा भी एक वाक्य बोलने वाला था, एक दूसरा स्टेटमेंट भी मैं बोलने वाला था कि लेकिन केरोसिन पी के मेरा गधा मर गया था। अब तुम इतने उतावले हो, एक वाक्य सुन के चल दिए, दूसरा सुनने रुके ही नहीं, तो मेरी क्या गलती। ये कहानी आपको क्यों सुनाई, ऐसे ही याद आ गई तो सुना दी। तो यहाँ जो भी कहा जा रहा है पूरा सुनना जरूरी है। आधा सुना, आधा अपने हिसाब से अप्लाई कर लिया, है ना। आधा अधूरा सुने, कुछ सेशन बैठे कुछ नहीं बैठे, सेशन में बैठे तो भी थोड़ा सुना, थोड़ा अंदर अपने आस पड़ोस से बात कर ली या अपने विचारों में खो गए। तो पूरा नहीं सुनेंगे और अप्लाई करेंगे तो आपका भी गधा मर जाएगा। तो ऐसा गधा मर जाए तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं। फिर तो पूरा सुनना जरूरी है, पूरी बात को पकड़ना जरूरी है। इसलिए आप देखेंगे कि जो मेन मुद्दे होते हैं जो हमको महत्वपूर्ण लगते हैं उसको हम लोग बार बार रिपीट करते रहते हैं, है ना। क्योंकि पता है कि भाई आप यहीं बैठे हैं, देख भी यहाँ रहे हैं, जरूरी नहीं है कि यहीं है ना। घर चले गए, कहीं टेक ऑफ हो गए, तो ना समझ में आए, कहीं छूट जाए कुछ तो पूछ लीजिए, बट पूरा समझना, पूरा सुनना जरूरी है। और पूरा सुने किसके लिए, दूसरों को ठीक करने के लिए, अपने को ध्यान में रख करके, है ना। तो अपने को ध्यान में रख करके सुनेंगे और पूरा सुनेंगे तो कुछ बात बनेगी, तो शिविर कुछ सफल होगा, ऐसा हमको लगता है।
इसी के साथ हम बात ये कर रहे हैं कि जो भी कहा जा रहा है उसको मान लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये जो कहा जा रहा है वो सही ही है या जो कहा जा रहा है वो गलत ही है। उसी तरह बाहर भी कहीं जो कुछ कहा जा रहा है, हमने पहले से जो सुन रखा है वो भी सही है गलत है, वो मान लेने की ज़रूरत नहीं है, उसको जांचा जाए। जैसे मैं एक सवाल आपसे पूछूं कि आपको विश्वासपूर्वक जीना स्वीकार होता है या अविश्वासपूर्वक, तो क्या उत्तर है? ये तो तुरंत आंसर आ गया विश्वासपूर्वक। कहाँ से आया? पड़ोस वालों से पूछा, कोई किताब में से याद किया, गूगल करा, कहाँ से आंसर आया? है ना? तो मुझे नेचुरली कुछ स्वीकार होता है, सहज रूप से मेरे अंदर कोई स्वीकृति बनी हुई है जो मुझे हर बार कोई राइट आंसर देती है। मैं आपसे आज पूछूं, आज भी आप यही कहेंगे, 2 दिन बाद पूछूं तो भी यही कहेंगे, है ना? 2 साल पहले मिलते हम और मैं पूछता तो भी आप यही कहते। छोटे से पूछूं, बड़े से पूछूं, महिला से पूछूं, पुरुष से पूछूं, किन्हीं से भी पूछ लो, यही आंसर आएगा। तो मानव होने के रूप में हमारी एक नेचुरल एक्सेप्टेंस है, एक सहज स्वीकृति है जो हमको सही आंसर देती है। उसके आधार पर जांच सकते हैं कि मुझे ठीक लग रहा है ये कि नहीं लग रहा, है ना? जैसे हम लोग बार बार एक बात कहते रहते हैं कि हम जब से पैदा हुए तब से लेकर के अभी तक हमको न जाने कितनी बार, हजारों बार कहा गया है कि बड़ों का सम्मान करें, है ना? शायद पहली बार मैं आपसे पूछूं कि सम्मान सिर्फ बड़ों का ही करे या सभी का करे, तो क्या आंसर है? सभी का करे। इसका मतलब है कि हजारों बार हमको कोई चीज कही गई है तो भी मेरी नेचुरल एक्सेप्टेंस तो वैसी की वैसी बनी हुई है कि सम्मान तो सभी का करे। लेकिन हो ये जाता है कि हम अपने नेचुरल एक्सेप्टेंस को, अपनी सहज स्वीकृति को पूछते ही नहीं हैं, उस और देखते ही नहीं हैं। जो कहा, जो सुना, जो इंस्टाग्राम पे कहीं देखा, मान लिया और उसके पीछे चल दिए, है ना? ऐसा जीते हैं तभी ये होता है कि मैं जैसा होना चाहता हूं और जैसा मैं हूं के बीच में गैप बन जाता है, और वही दुख है। हमको अपनी स्थिति एक्सेप्ट नहीं होती ना, वही तो दुख है। तो सुखी होने का रास्ता हम ये कह रहे हैं कि जो भी कहा जा रहा है उसको अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेस पे, अपनी सहज स्वीकृति के आधार पर जांच लिया जाए। और दूसरा यह है कि उसको जी कर देख लिया जाए, लोगों के साथ जीते हुए देखा जाए कि इसको जीते हुए मैं सुखी हो रहा हूँ, दूसरा सुखी हो रहा है कि नहीं। प्रकृति के साथ देख लिया जाए कि प्रकृति के साथ ऐसा जीते हुए मैं भी समृद्ध हो रहा हूँ, प्रकृति भी समृद्ध हो रही है, ऐसा हो रहा है कि नहीं। ये दोनों टेस्ट पे खरा उतरता है तो मतलब ये जो बात कही गई है वो ठीक है। ये उसका आधार दे रहे हैं कि बात को जांचे कैसे, है ना? क्या चेक कर लूं? हाँ, माइक किन किन के पास है? भैया एक प्रश्न भी था, आप कुछ पहले बताना चाह रहे हैं या प्रश्न पूछ लूं? बताइए। तो जो सेकंड वाला पार्ट है, वर्क शेष प्रकृति के साथ, तो शेष प्रकृति तो एक डिज़ाइन में ही उसकी व्यवस्था है, तो वहाँ तो म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी हो जाएगा अगर हम प्रॉस्पेरिटी का काम ठीक से अपना करेंगे और उसका भी ध्यान रखेंगे तो। लेकिन दूसरे वाले पार्ट में, उभय सुख वाले पार्ट पे ये है कि अगर मेरा समझ का काम हो रहा है तो मेरा सुख का काम तो हो जाएगा, जरूरी नहीं कि सामने वाले का भी सुख निश्चित हो पाएगा। अगर मेरा समझ हो गया तो मैं तो सुखी हो सकता हूँ, लेकिन उभय सुख नहीं हो रहा है तो क्या ये क्राइटेरिया रहेगा चेक करने का? कई समय से एक्सप्लोरेशन के बाद भी अभी क्वेश्चंस या क्लियरिटी उतनी नहीं है, तो अगर आप रख पाएँ तो अच्छा। ठीक है, ये जो कह रहे हैं कि मैं ठीक व्यवहार करूंगा तो दूसरा भी सुखी होगा कि नहीं होगा, देखिए निरंतरता में हो जाए कि नहीं हो जाए वो तो उसकी अपनी समझ पे ही डिपेंड करेगा कि निरंतरता में वो सुखी होंगे कि नहीं होंगे, वो तो उनकी अपनी समझ पे डिपेंड करेगा। लेकिन जितना टाइम मेरे साथ व्यवहार होता है उतने टाइम मेरे व्यवहार से तो वो अस्वस्थ हो सकते हैं। यदि वो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं है और मेरी योग्यता बहुत अच्छी है ना, तो मेरे साथ जीते हुए उतने टाइम तक तो वो मेरे व्यवहार से तो सुखी हो सकते हैं। नहीं भैया, जैसे उनकी कोई ऐसी आदत है जो कि मतलब ठीक उसमें नहीं है और वो उसको पूरा करना चाहें, और उसमें मैं अगर सहयोग नहीं करता हूँ तो वो दुखी भी होंगे और दुख का कारण मुझे ही मानते रहेंगे, ऐसा भी होता है। ठीक है ना, हमको बहुत सारे तरीके ढूंढने पड़ते हैं फिर उसके लिए कि जो उनकी गलत आदत है उसको हम कैसे डील करेंगे। अभी कहीं ना कहीं देखेंगे तो आप किसी गलत आदत के साथ मेरे सामने प्रस्तुत होते हैं तो मुझे लगता है कि आपकी ये गलत आदत जितनी है उतने ही आप है।
तो आपकी बाकी सारी चीज़ों को मैं देखता नहीं हूँ, है ना, सिर्फ उतने को देख के सोचता हूँ कि इसको कैसे डील करे, इसको कैसे डील करे। हम स्नेह के भाव के साथ उस पूरे व्यक्ति को देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी भी बातें हैं कि जिसको डील करने से उनकी ये जो गलत चीज ऊपर पीक पे चढ़ी हुई है वो बहुत नीचे भी आती है। वो सारे तरीकों पर धीरे धीरे हम लोग बात करते हैं, खासकर जब कम्युनिकेशन वाले वर्कशॉप को देखते हैं, उसमें भी बताते हैं कि भाई जब आदमी किसी बात से परेशान हो रहा है और उस परेशानी को लेकर के अपने साथ कोई इनवैलिड डिमांड कर रहा है तो उसको कैसे डील करें। बट उसके बाद जब हम भाव की थोड़ी बात को कर लेंगे, स्नेह की बात को अच्छे से कर लेंगे, उसके बाद ज़्यादा अच्छे से वो हो पाएगी। से पहले वो पकड़ में नहीं आता, जब तक स्नेह पकड़ में नहीं आता, विश्वास पकड़ में नहीं आता, तब तक वो आधार नहीं बनता है, प्लेटफॉर्म नहीं बनता है उस बात को कर पाने का, इसलिए वो बन नहीं पाता। अभी हम ये कह रहे हैं कि यदि हमको ये समझना है सारी चीज़ों को तो एक समय ये भी लगता है कि कितना समझे, इतनी सारी चीज़ें हैं। एक बार इतने लोगों को पूछा तो भी 58 चीज़ें आ गई निकल के, है ना। इसे ज़िंदगी भर में देखेंगे तो कितना समझे। तो हम तो समेट करके ये कह रहे हैं कि 4 चीज़ों को समझे, या अभी 4 भी नहीं देखे, एक ही चीज़ को पकड़ के चले कि मैं जहाँ जीता हूँ वहाँ मुझे व्यवस्था समझ में आती है, हारमोनी समझ में आती है और उस तरह से मैं जी पाता हूँ तो वहाँ मैं सुखी रह पाता हूँ। जैसे ये LED स्क्रीन है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए कि इसको 1 हफ्ते तक आपको संभालना है, जब तक शिविर चले LED स्क्रीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। अब आपको इसके नियम नहीं पता है, इसकी व्यवस्था नहीं पता है, इसके साथ आराम से जिएंगे कि परेशान होंगे? परेशान होंगे। इसमें कुछ गड़बड़ हो जाए, पीछे रिपेयर करने जाए, झटके भी खा के आएंगे, है ना। चूंकि इसके रूल, इसके नियम, इसका सिस्टम, इसकी व्यवस्था हमको नहीं पता है और जीने जाते हैं तो परेशान होते हैं। लेकिन आपको समझा दिया जाए कि इसकी व्यवस्था क्या है, कैसे चलता है, क्या नियम है, क्या सिस्टम है, फिर आराम से जी पाएंगे। तो मैं जहाँ भी जीता हूँ वहाँ की व्यवस्था मुझे समझ में आती है तो मैं ठीक जी पाता हूँ, व्यवस्था नहीं समझ में आती तो मैं परेशान होता हूँ। तो हम कहाँ कहाँ जीते हैं, है ना। तो एक तो प्रकृति के साथ जीते हैं, जीते ही है ना। ये हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, इन सब के साथ एक जीना होता ही है हमारा। उसी के साथ देखेंगे तो ये समाज के भी हम हिस्से हैं, समाज के साथ भी जीते हैं, उसका भी हम देखेंगे बहुत सारा इंटरेक्शन समाज के साथ हम करते रहते हैं। परिवार के साथ जीते हैं, संबंधों में जीते हैं और अपने साथ तो जीते ही जीते हैं 24 घंटे। अच्छा, ये भी कह रहा हूँ कि अपने साथ 24 घंटे जीते हैं, फिर ये भी ध्यान आता है कि इन सबके साथ भी 24 घंटे ही जीते हैं, है ना। तो इन सब की व्यवस्था को समझेंगे तो ठीक जी पाएंगे। अपनी क्या व्यवस्था है ना। जैसे मोबाइल की क्या व्यवस्था है समझ में आता है तो मोबाइल के साथ अच्छे से जी पाते हैं। वैसे अपनी व्यवस्था नहीं समझ में आती कि अपने इमोशन क्या है, अपने भाव क्या है, अपने विचार क्या है, अपना सुख क्या है, तो परेशान होते रहते हैं। उसी तरह संबंधों में नहीं समझ में आता है कि संबंध में कैसे ठीक से जिए, सामने वाले की अपेक्षाएं क्या है, उसकी फीलिंग्स क्या है ना, उसके साथ कैसे डील करना है, वो सब नहीं समझ में आता तो वहाँ परेशान होते रहते हैं। उसी तरह ये पूरा समाज जो है कैसे काम करता है, समाज में मुझे क्या करना है, मेरा क्या रोल है, ये सब नहीं समझ में आता है तो वहाँ परेशान होते हैं। प्रकृति के साथ नहीं समझ में आता है तो वहाँ परेशान होते हैं। तो ये 4 चीज़ों को ठीक से समझेंगे तो ठीक से जी पाएंगे। और जैसा कोई आज सुबह कह रहे थे शेयरिंग में कि सारे प्रश्नों को समेट के देखेंगे तो ये 4 में आ जाएंगे, है ना। ऐसा हमको तो लगता है, आप भी जांच के देखिए। तो यदि ये चारों को समझना है, आपको क्या लगता है कहाँ से शुरू करें? स्वयं से, अपने से शुरू करें कि हम क्या है। जी दीदी। भैया, बहुत सारे लोगों का होगा ये क्वेश्चन शायद कि है ना, जो आपने बोला कि हम संबंध का भाव बना करके रखें, जो दुख हो रहा है वो रीज़न हमारे विचार ही है, तो क्या फिर हम उसके लिए संबंध का विचार बनाए रखते जाए और वो थप्पड़ मारते जाएं क्या? उसको ये नहीं कह रहे कि हम थप्पड़ खाते जाए हम तो ये कह रहे हैं कि रोका जाए, जो करना बनता है किया जाए। लेकिन ये सब करते हुए क्या चाहते हैं, परेशान होकर के, दुखी होकर के करें या करते हुए भी आराम में बने रहे? अपने में आराम में बने रह करके भी जो करना है वो करा जा सकता है। दुखी होना कंपल्सन थोड़ी है कि दुखी होकर ही कुछ करेंगे, यही पूछना चाह रहा हूं मैं तो, है ना।
और ये चीज़ बार बार निकलती रहती है। ये जो आप कह रही है सभी का प्रश्न है ना, कि भाई हम तो सुखी होकर के जीना चाहते हैं, हम तो संबंध पूर्वक जीना चाहते हैं, दूसरे ही है जो परेशान कर जाते हैं। तो उसके लिए एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे हमारे घरों में गैस होता है, कैसे गैस जलता है, वो काले कलर का रेगुलेटर होता है, उसको घुमाते हैं, फिर लाइटर ला के स्पार्क करते हैं तो गैस जलता है। तो हम कहते हैं कि ये जो लाइटर है वो गैस जलाता है, ऐसा ही होता है। लेकिन गैस का बोतल ही खाली हो गया हो तो अंदर गैस ही नहीं भरा है, तो आप रेगुलेटर घुमा के कितना भी लाइटर का टकाटक करते रहेंगे, जलेगा कुछ? तो हमको ये नहीं समझ में आता है कि जो गैस है भरा हुआ वो जल रहा है, लाइटर तो बस एक स्पार्क कर दे रहा है। ये बाहर जितने भी लोग हैं ना, हमारे संबंधी है, हमारे आस पड़ोस वाले हैं, वो लाइटर की टकाटक ही है। गैस तो अपने अंदर इतना भरा हुआ है ना कि एक स्पार्क होते ही जल जाते हैं कि नहीं। यदि हम अंदर से ये बारूद खाली कर दे है ना, हम यदि पानी से भरे हुए हैं, कितना भी कोई टकाटक करे आग लगेगी? उल्टा दूसरे की आग भी बुझा पाएंगे एक दिन, है ना। तो ये बात समझने की जरूरत है कि ये जो दूसरे लोग करते हैं वो तो एक ट्रिगर है, एक स्पार्क है। हम अपने अंदर इतना सारा ज्वलनशील पदार्थ भर के चल रहे हैं, वो नहीं पेट्रोल भर के जो गाड़ियां जाती लिखा होता है अपना वाहन 10 फुट दूर रखे, अपना भी एक बोर्ड लगा हुआ है ऐसा, अपना वाहन 10 फुट दूर रखे, है ना। वो हरे कलर के बम आते हैं ना, उसकी एक पिन होती है, वो पिन निकालो फिर फेंको, बम सामने जा कर के फूटेंगे। मुझे तो कई बार लगता है हमारी भी हालत उस हरे हरे बम जैसी हो गई है, कोई भी आके पिन खींच जाता है मुझे तो कई बार लगता है कि आदमी बेचारा हर बार जानबूझ के भी नहीं खींचता है, गलती से उंगली फंस जाती है और निकल जाती है, तो भी धमाका हो जाता है हमारा, कि नहीं। तो हम हर बार कारण ये पहचानते हैं कि पिन इसने खींच ली, स्पार्क इसने कर दिया, है ना, चिंगारी इसने कर दी। हमको ये नहीं दिखता कि हमारे अंदर जो ऊपर से नीचे तक पेट्रोल भरा हुआ है, हमारे अंदर ये जो बारूद भरा हुआ है, वो प्रॉब्लम है। पुराने वो है ना, कहते हैं कि भाई दुनिया में कांटे तो बहुत है, अब 2 रास्ते हैं अपना पैर बचाना है तो, या तो दुनिया के सारे जो जमीन है उस पर चमड़ा बिछा दो, या तो अपने पैर में छोटा छोटा 2 चमड़ा काट के पहन लो। कौन सा रास्ता बुद्धिमत्ता वाला है? अपने अच्छा, दुनिया के भी कांटे ठीक करने जाना है तो पहले अपने पैर में तो पहन के जाएंगे ना चमड़ा, फिर दुनिया का ठीक करने जाएंगे। तो इतनी सी बात है। जी दीदी। जैसे अभी अदिति दीदी ने बोला कि वो कोई लगातार थप्पड़ मार रहा है तो उसे संबंध रखना है या नहीं रखना है, तो उसे तो घर वाले तो है ना लगातार मारते रहते, तो उनसे तो संबंध रखना पड़ेगा ना। ये जो हमारी भाषा बनती ना कि संबंध रखना पड़ेगा, इससे ये सेंस आता है कि हम बहुत उपकार कर रहे हैं संबंध का भाव रख करके, है ना। बोझ है संबंध फिर भी ढो रहे हैं। हम लोग बात करेंगे, ये सारे सवाल एड्रेस होंगे, बट जो मैं कह रहा था कि जब एक बार भाव को समझेंगे ना, हमको ये समझना जरूर है कि संबंध का भाव मेरे अपने लिए जरूरी है। मैं सुखी होता हूँ संबंध के भाव में, मैं आपके साथ संबंध का भाव रख रहा हूँ तो आप पर उपकार नहीं कर रहा, है ना। हैं जी, कौन सी बात? सर वो चमड़े वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, एक उदाहरण ही था। मुद्दा इतना ही है कि पूरी दुनिया को पहले ठीक करने जाएंगे या हम अप्रभावित रह पाए उसको पहले करेंगे, अपने आप को करेंगे, बस उतना ही कह रहा था। थैंक यू जी, ये तो सारे उदाहरण होते हैं, कहीं से पकड़ में आ जाए तो कुछ, है ना। तो मैं आपके क्वेश्चन के आंसर में ये कह रहा था कि संबंध का भाव मेरी अपने सुख की जरूरत है। मतलब मैं तो बार बार पूछता हूँ कि ये हम जो पूछते हैं ना कि मैं कितनी बार संबंध का भाव रखूं, मैं ही हर बार संबंध का भाव क्यों रखूं। एक आदमी ऐसा ढूंढ के बताइए, आप अपनी जिंदगी में जांच के बताइए, आपने कभी ऐसा सवाल करा कि मैं ही कितनी बार खाना खाऊं, हर बार मैं ही क्यों खाऊं, दूसरे भी तो खा सकते हैं। हर बार मैं ही क्यों पानी पीऊं, दूसरा भी तो पी सकता है,
क्यों नहीं पूछते? भैया भूख मुझे लगी है, प्यास मुझे लगी है, मेरी जरूरत है खाना, मेरी जरूरत है पानी पीना, तो मुझे ही खाना पड़ेगा, मुझे ही पीना पड़ेगा। तो मन मेरा खराब हो रहा है, भाव मेरा बिगड़ रहा है, दुख मुझे ही हो रहा है, तो किसको भाव ठीक करना पड़ेगा? इतनी सिंपल बात है। और एक चीज हमको समझने की जरूरत है कि मेरे भी घर में कचरा है और आपके भी घर में कचरा है। मैं कितना भी झाड़ू पोछा आपके घर में कर लूं, वापस अपने घर में आऊंगा तो वो इतना ही गंदा मिलेगा कि नहीं? आपके घर में दिन भर झाड़ू पोछा करने से मेरा घर बिल्कुल भी साफ नहीं होगा। आपको सुधारने के 10 प्रयास 100 प्रयास करने से मैं सुखी हो जाऊंगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। आपका भाव ठीक करने का, आपका विचार ठीक करने का कितना भी काम मैं कर लूं, उससे मेरा मन ठीक हो जाए, ये कैसे होगा? कैसे होगा? करेंगे बात, और बात करेंगे इस पे। अभी ओपन रख के चलिए, अभी मैं क्लोज नहीं कर रहा इन सवालों को, ये तो बहुत सारे निकलेंगे। अभी तो हम संबंध पे और बात करने वाले हैं ना, तब तो बहुत सारे प्रश्न निकलेंगे। बट मैं अभी तो इतना कह रहा हूं कि उस टाइम बचने के लिए जो समझ में आता है कर लिया जाए। यदि लगता है कि मैंने विरोध भी कर लिया, देखा जाए कि ये मजबूरी में किया। सुखी होने का रास्ता तो है कुछ जिस पर अभी चलना है, उतना देख लिया जाए। जी जैसे सर पीछे वाले टॉपिक में आपने बताया कि जैसे सिलेंडर का बात बताएं कि सिलेंडर ख़त्म होने पर वो लाइटर या चिंगारी नहीं जलती है, लेकिन समाज में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि अगर हम अपना गुस्सा या कंट्रोल कुछ भी अगर हम शांत भी कर ले, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऐसी टॉपिक बोलते हैं वो शांत चीज़ भी उभर आती है। तो इस पर कैसे क्या कंट्रोल किया जाए? जी, सुनना सीखना पड़ेगा उसके लिए कि दूसरों को सुने कैसे, है ना? जैसे आप मुझे कहते हैं कि भाई वंदन तुम बेकार सेशन ले रहे हो, अब उसको मैं ऐसे सुनूं कि आपको इस सेशन में मजा नहीं आया, उतना ही तो कह रहे, मेरे बारे में थोड़ी ना कुछ कह रहे। ऐसे सुने, अपने पे लिए बिना, अपने पे लेके ही क्यों सुने? बट उसकी और बातें करेंगे। अभी मैं थोड़ा आगे बढ़ा देना चाहूँगा बात को, वरना ये टॉपिक ऐसा है कि बहुत सारे सवाल इस पर निकलते ही जाएंगे ना। बट जब तक भाव को थोड़ा ठीक से हम समझेंगे नहीं ना, ये अपने में व्यवस्था को समझेंगे नहीं, तब तक थोड़ा मुश्किल भी है सब चीज़ों को डील करना। तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग एक थोड़ी 3-4 मिनट एक्सरसाइज करके एक लिस्ट बनाए कि मुझे यदि एक अच्छी ज़िंदगी जीनी है तो मुझे क्या क्या चाहिए, है ना? यदि मुझे एक अच्छी ज़िंदगी जीनी है तो एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए मेरी ज़रूरतें क्या क्या है, क्या क्या हो मेरे पास तो मैं अच्छी ज़िंदगी जी पाऊँ। क्वेश्चन मैं रख पाया ठीक से? जैसे खाना पीना चाहिए, अच्छे दोस्त चाहिए, अच्छा एक संबंध का माहौल चाहिए, जो भी आपको समझ में आता हो। 2-3 मिनट लगा के उसकी अच्छे से एक लिस्ट बना दीजिए। ऐसा मान के बनाइए कि अभी बस मिलने ही वाला है आपको, जितना लिस्ट में लिखा होगा वो तो सारा ढूंढ के लिख लीजिए। बट कुछ ऐसा ही है सभी का, है ना? एक जनरल लिस्ट बनाए तो कुछ ऐसी बनेगी। हाँ, वही कह रहा हूँ, स्वास्थ्य भी लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखने का और ऐड करने का मन है उसको कर सकते हैं। ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है, यहाँ देखिए कॉमा लगा के जगह छोड़ी हुई है, डॉट नहीं लगाया है तो और आगे और बहुत कुछ आ सकता है। अभी हम लोग साथ मिलके एक स्टेप आगे बढ़ते हैं इसमें। ये लिस्ट जो बनाई हमने, अभी इस लिस्ट पे आ जाते हैं। आपकी भी कुछ वैसी होगी, बट इस लिस्ट में हम ये करते हैं कि इसको 2 भाग में बांटते हैं, ठीक? ये जो हमने मेरी ज़रूरतों की लिस्ट बनाई, इसको हम 2 भाग में बांटते हैं। तो ये जो पहले लिखा है मैंने रोटी, ये रोटी को मैं यहाँ ला देता हूँ, ये राइट साइड में, ठीक है? और ये जो लिखा है कृतज्ञता, उसको यहाँ ला देता हूँ लेफ्ट साइड में। ये जो लिखा है ममता, उसको भी यहाँ ला देता हूँ, ठीक? फिर लिखा है गाड़ी, उसको वहाँ रख देता हूँ। शांति को यहाँ रखूँगा। आगे आप लोग बताइए तो पैसा कहाँ रखूँगा? राइट साइड। बढ़िया, जल्दी पकड़ लिया संतोष कहाँ रखूँ? बोलते जाइएगा। अच्छे मित्र,
लेफ्ट साइड रख दिया हूं मैं तो। सोचेंगे। आनंद को कपड़ा, अच्छा जीवन साथी, उत्साह, विश्वास, बढ़िया। अब माइक लीजिए, बताइए ये किस बेस पे आपने लेफ्ट राइट करवाई है। बताइए, जो भी आपको समझ में आता हो, ये किस बेस पे हमने अपनी जरूरतों को दो भाग में बांटा। सर भैया जी जो मैं समझ पाई कि एक तो दो चीज़ें जो हम स्कूलों में भी पढ़ते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल, जिसे हम छू भी सकते हैं, फील कर सकते हैं अपने हाथ के द्वारा, मुंह के जी। द्वारा, और जो उधर वाली चीज़ जो मैं देख पा रही हूँ, जो ऑब्जर्व कर पा रही हूँ, वो इनटेंजिबल है, जिसे मैं फील तो कर पाती हूँ लेकिन मैं अपने हाथों से उन्हें छू नहीं सकती। जैसे ग्रेटिट्यूड है, समझ उसे हाथ गया, में नहीं समझ पकड़ जी, सकती, तो बढ़िया। उस हिसाब से किया। एक एक बताएंगे है ना, बाकी लोग भी बता इसमें पाएंगे। सर अच्छे पड़ोसी हैं, इनको छू सकते हैं ना? बढ़िया। तो आप बताइए, आपने किस बेस पे करा। सर मैंने जो सर वो उधर वाला जो पार्ट है वो अपनी भौतिक आवश्यकताएं हैं, जी और ये जो है ये मतलब अपना मतलब किसी के प्रति प्यार, कृतज्ञता, ये जो अपने विचार हो सकते हैं। जी बढ़िया। और बताइए जी। सर हमारे पास ये सब तो है, कृतज्ञता, ममता, लेकिन हमें इनका पता नहीं है। जैसे भी आप बता रहे हो, धीरे धीरे तो समझ आ रहा है कि भाई हम अगर अच्छे हैं तो सामने वाला भी अच्छा हो जाएगा, लेकिन वो सब भौतिक चीज़ें हैं, मटेरियल वर्ल्ड की है, तो वो तो चाहिए ही चाहिए। कुछ लोग इतने गरीब हैं जिनके पास वो भी नहीं होता है, तो उनकी पहली आवश्यकता ही वो है कि उनके पास रोटी आ जाए या पैसा आ जाए थोड़ा सा, या फिर उनके लिए घूमना फिरना हो जाए। घूमने फिरने के लिए फिर पैसा चाहिए, लेकिन ये सब हमारे पास ऑलरेडी है, लेकिन पता नहीं हमने इनका। इसका पता ना होना भी ना होने जैसा ही है ना। तो बहुत लोग ऐसे भी है जिनके पास ये तो भरपूर है, ये ना के बराबर जैसा लगता है, क्योंकि पता नहीं है वाला नहीं है। मेरा भी कुछ कह जी। मेरा रीजन अलग अलग करने का रीजन ये था, ये जो हमारे पास है इसलिए मैंने इनके पास रखा, ये मेरे पास है, और ये जो आज के टाइम में समाज के प्रेशर में आके और दिखावे के चक्कर में कर रहे हैं, तो इसीलिए चाहिए। जैसा कि मुझे पता कृतज्ञता तो मेरे मन में है, लेकिन गाड़ी तो परिवार को लेके जाने के लिए भी तो चाहिए, रोटी तो खिलाने के लिए चाहिए। भले मैं तो मेरे इन एंड होलनेस के चक्कर में मुझे पता है कि कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास इस चीज़ से काम हो सकता है, मैं एक रूम में मेरा काम हो सकता है, बट एक फैमिली को लेके चल रहे तो पैसा चाहिए कि एक अच्छा मकान भी हो साथ में, इसलिए मैंने इसको अलग रखा। ठीक है जी। दीदी क्या रहे, एक मिनट। अच्छा जीवन साथी और प्रेम दोनों है। अच्छा जीवन साथी होगा तभी तो प्रेम होगा, ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। काफी सारा जुड़ा हुआ है इसमें। आनंद को भी देखेंगे तो वो भी इसके साथ जुड़ा हुआ है ना, सम्मान भी जुड़ा हुआ है, बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है इसमें। बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। भैया मैंने सोचा कि जीवन जीने के लिए मेरी सबसे पहली आवश्यकता तो ऑक्सीजन है, शुद्ध ऑक्सीजन। अगर वही नहीं रहेगी हम जी नहीं पाएंगे, तो फिर ये सब तो जी ठीक बात है, वो भी जोड़ सकते हैं इसमें। और इसको कहाँ रखेंगे वो भी फिर आप एक्सरसाइज कर लीजिएगा, है ना जी। सर लेफ्ट वाली चीज़ अपने मन की नीड को पूरी करने के लिए चाहिए, और राइट वाली चीज़ अपने तन की नीड को पूरी करने के लिए चाहिए। जी आप कह रहे हैं मन के लिए, ये तन के लिए। और जी ये बेसिक क्लासिफिकेशन यही है कि एक साइड मटेरियलिस्टिक चीज़ें, एक साइड नॉन मटेरियलिस्टिक चीज़ें। जी भैया ये जो लेफ्ट वाली चीज़ें थी, इससे हमारे रिश्ते जुड़े हुए हैं, और ये सारी चीज़ें हमारे रिश्तों को, संबंधों को ठीक करने में चाहिए। और वो वाली जो लेफ्ट वाली जो चीज़ें हैं वो सारी साइड प्रोडक्ट्स हैं, कि पहले रिश्ते और एक दोनों ही बराबर ज़रूरी है, लेकिन एक है हमारे फीलिंग्स और इमोशन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, कि अगर अच्छे मित्र हैं तो उनके साथ भी हमारे इमोशंस और फीलिंग्स अच्छे से पास ऑन होंगे, तभी वो मेंटेन रह सकते हैं। और बाकी की सारी चीज़ें भी ज़रूरी है जो हमें ज़िंदा रखने के लिए, साइड बाय साइड मटेरियल। सर वो जो लोगों को सुन लेते हैं बस जी। भैया लेफ्ट साइड वाली जो चीजें हैं वो हमारी इमोशनल एंड मेंटल स्टेबिलिटी के लिए नीड है, और ये जो राइट साइड वाली है वो ना ऐसे हमारे स्टेटस को शो करता है, ऐसा हो गया। और जो हमारी बेसिक नीड डेली लाइफ में आती है वो हमें पीस नहीं देता, बट वो हमारी नीड्स पूरी करता है। और जो लेफ्ट साइड है वो हमें पीस देता है, एक तरह से वो हमारे इमोशनल स्टेबिलिटी को दिखाता है।
भैया जी मतलब मकान केवल पर्याप्त नहीं ना, मकान के आगे गार्डन भी चाहिए, मोबाइल फिर स्मार्टफोन चाहिए, जोड़ दीजिए ना, देखिए यहाँ भी कॉमा है, यहाँ भी full कपड़ा stop नहीं है, फिर कपड़ा फिर ब्रांडेड चाहिए, है ना, यहाँ भी कॉमा है, जोड़ सकते हैं। रोटी में फिर और चले जाएंगे। अच्छा, इसमें ना बहुत सारे लोग बोल ही नहीं रहे, अच्छे मित्र चाहिए ना, तो ऐसे भी चाहिए जिनको कुछ दिखाया जा सके, जलाया जा सके, है ना, उससे भी एक सुख मिलता है, उसको भी लिया जा सके। ये अच्छा जीवन साथी लिखा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, ये यूथ वर्कशॉप चल रही है कि मैंने वर्कशॉप की है परिवार वाली, बड़े बूढ़े लोग भी ऐसी बात तो कर ही लेते हैं। यूथ को तो पूछना चाहिए, अच्छा जीवन साथी 30, 32, 35 साल में मिल रहा है, उससे पहले 2, 4, 5, 10 जीवन और चाहिए ना। सिचुएशनशिप की कोई बात ही नहीं कर रहा है, और चीज़ों की बात ही नहीं कर रहा है, जो आप लोग जी ही रहे हैं सब लोग हम। ठीक है, तो वो भी सब लोग हम उनको जोड़ते चले तो ठीक है ना। लिस्ट में क्या जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है, वो तो करा जा सकता है बहुत कुछ। और भैया लास्ट सुन लेते हैं जीवन भैया साथी का, भी है ना, जीवन साथी भी ये सारी चीजें लेकर के फिर चाहिए। मतलब या तो दहेज में आए या पहले से रहे वो वाला। लास्ट सुन लेते हैं भैया का, फिर हाँ मैं बोल रहा हूँ जैसे आपका फिर सुन लेंगे। जो लेफ्ट साइड वाला है वो सुख से जुड़ा हुआ है, और राइट साइड वाला समृद्धि से। एक ये सुख वाला है, ये सुविधा वाला है। समृद्धि, यस जी। ये दोनों चीज़ों में हमको ये बताता है कि ये तो हमारे सुख को दर्शाता है, और ये चीज़ें जो है कि ये हमारी समृद्धि को दर्शाती है, ये हमारी जैसी ज़रूरतों को ऐसे दर्शा रही है। ठीक बात है, बढ़िया। भैया मेरे को तो एक चीज और दिख रही है कि दोनों ही सेम ही लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि कृतज्ञता मेरी इमोशंस और फीलिंग से जुड़ी हुई है, जैसे ईशा दीदी ने बोला, बट रोटी और मकान भी मेरे इमोशन से जुड़ा हुआ है कि मेरे को भूख नहीं लगेगी तो मैं बहुत ज्यादा एंग्री हो जाऊंगी, और हाथ लगा के बताओ मेरी गाड़ी को स्क्रैच आ जाएगा, तब गुस्सा तो आता ही है कि धीरे चला। बस 10 मिनट बाद ही इस प्रश्न को डील करते हैं। तो कुछ कह रहे भैया? मैं कह रहा हूँ कि राइट वाला अगर कम भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी अब लगने लगा है, इम्पोर्टेंट है ये। तो जैसे पहले के समय में लोगों के पास गाड़ी भी नहीं थी, उतना पैसा भी नहीं था, कपड़े भी नहीं थे, मकान भी उस तरीके के बिल्कुल सस्ते थे, मोबाइल जो थे ही नहीं, लेकिन उनको रोटी 2 टाइम की मिलती थी, 1 टाइम की मिलती थी, तो उनमें काम चल रहा था। लेकिन उन सब के पास ये सब चीज़ें थी, कृतज्ञता, ममता, शांति, वो इसलिए इतना सुख से रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है आज और उस समय का। जी भैया, ये राइट वाली जो आवश्यकता है ना वो हमारे शरीर की है, और ये लेफ्ट वाली जो है ना वो हमारे मन की है। मन की है जी। राइट साइड वाली जो भी चीज़ें इन जनरल ऐसा हो रहा है कि जिसके पीछे अपन अभी भाग रहे हैं मोस्टली, और लेफ्ट वाली जो चीज़ें जिनके बिना हमारा चलेगा नहीं जी मोस्टली। जी ठीक है, मुझे लगता है मोस्टली बातें आ ही गई, रिपीट हो रही है ना, तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। दीदी कुछ पूछ रहे दीदी आप? जी एक आइडिया नहीं आया, बाकी गर्ल्स के लिए भी तो अच्छा आइडिया ही है। अच्छा जीवन साथी मिल जाए तो राइट वाला सब आ जाएगा। ये अच्छे पड़ोसी पे मेरा क्वेश्चन था, मतलब आई डोंट थिंक अच्छा पड़ोसी इम्पोर्टेंट। अभी मेरे पास में कौन रहता है नहीं, मुझे पता ही निकाल नहीं है। लीजिए, कोई बात नहीं। मैं अच्छा, उस तो बारे फिर- में एकदम ओपन हूँ, पहले ही कह रहा हूँ। इसमें से कुछ रखना है रखिए, जोड़ना है जोड़िए, निकालना है निकालिए। वो मेरा मुद्दा है ही नहीं कि ये लिस्ट जो है वो हम सब की है कि नहीं है ना। मैं एक जगह मैं शिविर नहीं ले रहा था, एक भाई और शिविर ले रहे थे, उनकी ये वाली लिस्ट देखी मैंने, इसमें उन्होंने छाछ भी लिखवा रखी थी। एक और जगह शिविर ले रहा था, उसमें उन्होंने आईपीएल लिखवा रखा था। तो जोड़ा जा सकता है जो भी जोड़ना है, वो मुद्दा है ही नहीं अपने लिए। पर मेरा ये मानना है कि जब तक ये राइट वाली लिस्ट फुलफिल नहीं होगी ना, लेफ्ट वाली हो ही नहीं सकती। मतलब फॉर सम पीपल उनका आइडिया ही सक्सेस का, खुशी का यही है कि उसको पैसा चाहिए, उसको सर्टेन लिविंग स्टैंडर्ड्स मेंटेन करनी है, और वो जब तक होगी नहीं तब तक लेफ्ट मिलेगा ही नहीं। सो आई थिंक कि ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि ये नीड है और ये सिर्फ डिज़ायर है। आई थिंक दोनों इम्पॉर्टेंट है बैलेंस के लिए। एक तो ये जो आप कह रहे हो, और एक अभी पूनम दीदी ने जो कहा, वो उन दोनों को एड्रेस करूंगा। बस 10 मिनट और दीजिए, फिर लौट के उस पर आता हूँ। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जरूरत, तो अब वापस आ जाते हैं ना एक्सरसाइज से कि ये जो दोनों चीजें हैं, दोनों लिस्ट है, वो मेरी जरूरतें तो है। फर्क को देखेंगे तो फर्क मोटा मोटी ऐसा है
कि मानव रूप में मैं अपने को देखता हूँ तो एक तो ये मेरा शरीर है, शरीर से जुड़ी ये जितनी भी आवश्यकताएं हैं उसको मैं सुविधा कह दे रहा हूँ एक शब्द में। जो भी राइट साइड में लिखा था मैंने वो सारी सुविधाएं हैं। खाना सुविधा है, गाड़ी, मोबाइल, कपड़ा, जो भी और चीज़ें आप देखें वो सारी सुविधाएं हैं। और ये जो जितनी ज़रूरतें हैं, जो सुख है ना, सारी चीज़ें सुख से जुड़ी हुई है, जो सारे भाव है वो, ये मेरी ज़रूरत है। ये भी मेरी ज़रूरत तो है बट ये शरीर से जुड़ी हुई है। उसका शरीर से बहुत लेना देना हो ऐसा नहीं दिखता, वो मेरी ज़रूरत है। जैसे विश्वास शरीर के किस अंग को चाहिए, है ना, वो तो मुझे चाहिए, है ना, तो वो मेरी ज़रूरत है। ये जो ज़रूरतें है वो भी मेरी है बट शरीर के साथ जुड़ी हुई, शरीर पर निर्भर है, या आप कह सकते हैं कि शरीर की ज़रूरत है। ठीक है, कह सकते हैं, मानसिक और शारीरिक भी कह सकते हैं। समय के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, टाइम के रेफरेंस में देखेंगे तो ये जो ज़रूरतें हैं उसके बारे हमको, बैटरी ख़त्म हो रहा है, तो जैसे टाइम के रेफरेंस में देखेंगे तो ये समय समय पे ज़रूरत पड़ती है। खाना कितने टाइम चाहिए दिन में, किन्हीं को 2 टाइम, किन्हीं को 3 टाइम, किन्हीं को 4 टाइम, बट समय समय पे चाहिए। सोने का एक समय होता है। ये शरीर से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं वो एक समय पे चाहिए। इसको देखेंगे तो ये निरंतर चाहिए। ऐसा है क्या किसी का कि सुबह शाम 2-2 घंटे सुख मिल जाए चलेगा, बाकी दुखी रह लेंगे, है ना? सुबह जगते ही हमको थोड़ा सम्मान मिल जाए चल जाएगा, दिन भर गाली गलौज करते रहो, ऐसा तो है नहीं। तो ये सारी ज़रूरतें हमको निरंतर चाहिए कि नहीं ना। जैसे सम्मान है, इतने सालों से हम अपने पिताजी का सम्मान कर ही रहे हैं, कभी उन्होंने कहा कि कितना सम्मान करोगे, कभी तो अपमान कर लो, ऐसा तो है नहीं। तो ये ज़रूरतें निरंतर है, हर वक्त चाहिए, कंटिन्यूटी में चाहिए, और इससे कभी मन भर जाए ऐसा नहीं होता। जितना भी मिलता रहे ये हमको सुख ही देता है, इससे मन भर जाता है। आपको गुलाब जामुन रोज खिलाया जाए, रोज खिलाया जाए, रोज खिलाया जाए, एक टाइम के बाद तो यह होगा ना कि भाई कुछ और तो खिला दो, है ना। आई डोंट अंडरस्टैंड फूड टेम्परेरी नीड कैसे हुआ। आई मीन फॉर मी रिस्पेक्ट या ट्रस्ट या ऐसी चीज़ें एक बार को नहीं भी हो तो इंसान एटलीस्ट जिंदा रह सकता है, ठीक है, फंक्शन कर सकता है, बट फूड इज़ अ बेसिक नीड ना, वो टेम्परेरी कैसे हुई? टेम्परेरी का मतलब यही कह रहे हैं कि वो चाहिए, समय समय पे चाहिए। कंटिन्यूटी में आपको सतत खाना ही चाहिए रहता है ऐसा है, या दिन में कुछ टाइम चाहिए, मतलब कुछ तो टाइम इंटरवल बनता है ना उसका। हाँ बट मतलब डेली चाहिए, मतलब हाँ, जब तक लाइफ चलेगी तब तक तो चाहिए, बट जैसे दिन में 2 बार चाहिए, दिन में 3 बार चाहिए ना। पर रिस्पेक्ट और ट्रस्ट की अगर हम बात करते हैं तो अगर मुझे नहीं भी मिलेगा किसी और से जो कि मेरे लिए मैटर नहीं करते हैं, तो आई डोंट थिंक इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर मी। मैं ये नहीं कह रहा कि इन्हीं से चाहिए, मैं कह रहा हूँ आपको अल्टीमेटली ये भाव अपने में देखना ठीक लगता है कि नहीं लगता है। और यदि विश्वास के बदले आपके भीतर अविश्वास आ गया, ये नहीं कह रहा दूसरे से ही चाहिए, अपने में कौन सा भाव ठीक रहता है। पर मैं इसको प्रायोरिटी पे नहीं समझ पा रही हूँ, मतलब अभी आप थोड़ा एक्सप्लेन। प्रायोरिटी तो मैं दे भी नहीं रहा। नहीं, प्रायोरिटी एज इन की मतलब आई कैन नॉट कीप रिस्पेक्ट अबव फूड, सो ये मैं मतलब ये मेरे बोलने से सेंस जा रहा तो मैं उसको ठीक कर लूँ। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये थोड़ा कम महत्वपूर्ण है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ। ऐसा तो मैं एक भी बार नहीं कह रहा। ठीक है, मैं कह रहा हूँ दोनों चाहिए, दोनों जरूरी है, बस फर्क करके देख रहे हैं कि दोनों की क्या क्या क्वालिटीज है, क्या क्या लाक्षणिकताएं है दोनों की। ठीक है, अभी ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि ये निकम्मी चीजें है, छोड़ दो, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे। हाँ समझा, बट देन अगेन कंटिन्यूअस एंड टेम्परेरी की अगर हम बात करें, हाँ, तो मुझे कपड़े परमानेंट चाहिए ही, कंटिन्यूसली चाहिए, मुझे शेल्टर भी मेरे सर पे छत होनी ही चाहिए, तो फिर ये कैसे टेम्परेरी में आया? सही कह रहे। तो ये जैसे कपड़ा है, मुझे तो यहाँ से पढ़ने में नहीं आ रहा ख्याल, ये वाला कपड़ा है, ये आवास है, हाँ। इसके बारे में कितना टाइम हमको सोचना पड़ता है। जैसे घर एक बार बन गया, फिर कितना टाइम उसके बारे में हम एनर्जी लगा, पूरे दिन भैया, कभी ये खराब हो रहा है, कभी ये वो हो रहा है, कभी ये कभी वो, तो करना ही पड़ता है। मतलब मेरा घर है तो मुझे उसका ध्यान तो रखना ही पड़ेगा ना, कभी रेनोवेशन भी करवाना है, कभी टैप खराब हो गया, कभी क्या, सो आई गेस पूरे दिन चलता ही है ये। तो जैसे कपड़े है या घर है, ये ऐसी चीजें हैं जो हमको अपने शरीर की सुरक्षा के लिए, परिवार के शरीर की सुरक्षा के लिए चाहिए, ठीक। वो एक बार सुनिश्चित हो गया, फिर वो अपनी जगह पर तो बना हुआ है, बिगड़ता है फिर हमको उसमें कुछ छोटा सा एनर्जी डालने की जरूरत पड़ती है।
हाँ यदि बिगड़ता है जब तब, हाँ है ना। लेकिन ये वाला जो है विश्वास जो है, सम्मान जो है, ये तो ऐसा नहीं है ना जैसे मैं कह रहा हूँ कि सुबह एक बार आपको सबने गुड मॉर्निंग कर दिया, उसके बाद कितना भी झगड़ा करो चलेगा परिवार में, ऐसा तो नहीं है। नहीं, शादी करते वक्त आपने बहुत प्यार से एक दूसरे को माला पहना दी, अब जिंदगी भर झगड़ते रहो चलेगा, ऐसा तो नहीं है, नहीं है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये कंटिन्यूटी में चाहिए। जब भी इसकी कंटिन्यूटी ब्रेक होती है ना, थोड़े टाइम के लिए भी ब्रेक होती है, हमको बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है उससे। खाना नहीं मिलता है, दुख होता है, परेशानी होती है, कितनी होती है, थोड़ी। हाँ एडजस्टेबल मतलब इसको ऐसे भी, जो कल भी बता रहे थे भैया, कि यदि मैं कहूँ कि आप कहीं गए हैं, आपको वहां खाना नहीं मिला, कोई पुरानी घटना हो 10 साल पहले की, आज भी वो घटना याद करके थोड़ी दुखी होते हैं। नहीं, हाँ। अभी तो मजे से बताते हैं उसको कि एक बार तो ऐसा हुआ था, हम इतने दूर गए थे और खाना ही कुछ नहीं मिला था, है ना। लेकिन उसी घटना में एक मैं ट्विस्ट ला दूं कि किन्हीं के घर गए थे और उन्होंने नहीं खिलाया था। अब तो जब भी याद करेंगे तभी उतना दुख होता है, हाँ। है ना? तो ये ध्यान दिलाने का प्रयास है इसमें। हाँ समझ गई, ठीक जी। मात्रा में देखेंगे, क्वांटिटी में, तो इन सारी चीजों को, यहां से शुरू करता हूं, इन सारी चीजों को नापा जा सकता है, तोला जा सकता है। कितनी रोटी खाएंगे बताया जा सकता है, कितने चावल खाएंगे बताया जा सकता है, कितने कपड़े चाहिए बताया जा सकता है। ये जो जरूरतें हैं, जो मेरी जरूरतें हैं, इनका नाप तोल नहीं पॉसिबल है। कितने किलो सम्मान चाहिए, कितना लीटर प्यार चाहिए, ये तो नहीं कह सकते। तो ये भावात्मक है, गुणात्मक है। सर इसमें पड़ोसी तो बता सकते हैं जी, अच्छे पड़ोसी बता सकते हैं ना। अच्छे पड़ोसी को देखेंगे तो बेसिकली वो अच्छा जो शब्द है वो संबंध का भाव इंडिकेट करता है, कि संबंध का भाव पड़ोसियों के साथ भी ठीक रहे। तो भाव को देखेंगे, वो यहाँ की जगह है फिर, ठीक है। तो इस बेस पे देखेंगे ना, ये दो तरह की मेरी जरूरतें हैं और दोनों की पूर्ति का उपाय अलग अलग है। पूर्ति का उपाय मतलब कैसे उसको फुलफिल करेंगे। जैसे खाने की जो नीड है, भोजन की जो नीड है, वो कैसे पूरी करेंगे, तो कुछ बनाएंगे, खाना लाएंगे घर में। कपड़े की जरूरत कैसे पूरी करेंगे, कपड़ा लाएंगे। तो कोई वस्तु होगी, भौतिक वस्तु होगी, रासायनिक वस्तु होगी, उससे ये जरूरतें पूरी होती है ना। घर के लिए भी कोई वस्तुएं चाहिए। ये जो चीजें हैं, इसको देखेंगे तो ये मेरे में जब भाव ठीक होता है, मेरे में जब समझ होती है, तो ये जरूरत पूरी होती है। ये तो भाव से जुड़ी बातें हैं ना, ये इस साइड वाली जितनी भी है वो समझ से जुड़ी बातें हैं। तो जब मेरे में समझ है, मेरे में सही भाव है, तो मैं सुखी हूं, मेरी जरूरत पूरी हो रही है। अपन ये समझे कि अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ा देंगे तो ये सब चीजें आसान हो जाएगी। जांचा जाए उसको, सोचा जाए उस पर। दोनों जरूरतें महत्वपूर्ण तो है ना। जैसे मैं आपके घर खाना खाने आऊं, आप लोग मेरे सामने बहुत बड़ी थाली में बहुत सारा खाना बना के लाए ना, बट थाली पटक के कह ले खा ले, है ना। तो ये क्या हुआ भाई, ये जरूरत तो पूरी करी आपने बहुत सारी ना, ये हुई पूरी, तो अच्छा लगेगा, वो संबंध ठीक चलेगा, नहीं चलेगा। उसी तरह मैं आपके घर आऊँ, बहुत प्यार से बातें करे, घंटों तक बातें करते रहे, पानी भी ना पिलाए, तो भी चलेगा, नहीं चलेगा। तो दोनों जरूरतें महत्वपूर्ण तो है, दोनों पूरी करनी पड़ेगी। ये पूरी होगी वस्तुओं से, ये पूरी होगी सही समझ से, सही भाव से। जी, भौतिक का प्रॉपर मीनिंग क्या होता है, मतलब फिजिकल एग्जाम्पल के तौर पे बताओ। जैसे माइक है, ये माइक है, मोबाइल है, गाड़ी है, कपड़ा है, जो एक आकार में होती है, जिसको छुआ जा सकता है, जिसका नाप तोल होता है, वो फिजिकल है ना। तो ये दोनों जरूरतें महत्वपूर्ण है, दोनों को पूरा करना जरूरी है। लेकिन इसको इतना महत्व इसलिए दे रहे इस टॉपिक को, चूंकि जो गड़बड़ होती है, जो अभी वहां से दीदी कह रहे थे और आप भी कह रहे थे, होता यह है कि ये कर लेने से ये जरूरत पूरी नहीं हो जाएगी। ये मैं प्रस्ताव दे रहा हूं, आप जांच के बताइए, है ना। इसको पूरा कर लेने से ये पूरा नहीं हो जाएगा, और इसको पूरा कर लेने से ये पूरा नहीं हो जाएगा। ये मैं ठीक कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? फिर से कहूं कि ये पूरा कर लेंगे तो ये नहीं हो जाएगा पूरा,
और ये पूरा कर लूँ तो उससे ये पूरा नहीं होगा। ये मैं ठीक कह रहा हूँ कि गलत लग रहा है? ठीक है ना? मैं कितनी भी अच्छी अच्छी बातें कर लूँ, खाना चाहिए कि नहीं चाहिए? भाव बहुत अच्छा हो, समझ बहुत अच्छी हो, खाना ना हो तो नहीं चलेगा, पेट तो अलग से ही भरना पड़ेगा, है ना? इसके लिए कितना भी कुछ कर लूँ शरीर के साथ, उससे सुखी हो जाऊंगा क्या? जैसे मैं तो बार बार पूछता हूँ लोगों से ना कि आप अपने लिए जांच के बताइए कि आपके घर में यदि पंखा लगा है, वो निकलवा के कौन सी कंपनी का एसी ला देंगे तो आपका मन शांत रहेगा? कौन सा एसी लगा देने से मन शांत रहता है? क्या आपके घर में पलंग है, पलंग हटा के बड़ा सोफा ला देना है? कैसा सोफा ला देंगे तो उस पर आकर जो मेहमान बैठेगा उनके साथ संबंध अच्छा ही रहेगा? होगा या क्या इन दोनों का कोई है कनेक्शन? तो भैया क्या इनको एक दूसरे के पूरक मान सकते हैं हम? यहाँ से यहाँ पर भैया, हाँ, इन दोनों को एक दूसरे का पूरक मान सकते हैं क्या हम? हाँ, वही तो पूछ रहा हूं मैं। आप सोचिए ना, इसको खुद ही सोचिए कि ये कर लेने से ये हो जाता है क्या, या ये कर लेने से ये हो जाता है क्या? जैसे कपड़े मेरे शरीर की जरूरत है, ठीक है, लेकिन मैं ऐसा कपड़ा पहनना चाहूं कि जिससे मैं सुखी हो जाऊं, जिससे मुझे सम्मान मिल जाए। अब कौन सा कपड़ा पहन लूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा? आपको यदि लगता भी है कि ये महंगा कपड़ा बहुत आया है, लोग बहुत पहन रहे हैं, ट्रेंड में है, फैशन में है, मैं अभी पहन लूं तो सुखी हो जाऊं। मान लीजिए आप पहन के आ भी गए, यहाँ पे आते वक्त वहां गद्दे में पैर फंस गया और गिर गए और 10 लोग हंस दिए आप पे, अब वही कपड़ा सुख देगा आपको? वही सोचना पड़ेगा, वो तारीफ हुई वो आपकी हुई कि सोफे की हुई? फिर उसको भी देखना चाहिए कि ये हम सुखी होना चाहते हैं, ये बेसिकली दूसरों से अप्रिसिएशन पा करके सुखी होना चाहते हैं। अप्रिसिएशन मिलेगा तो सुखी होंगे, अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा तो नहीं होंगे। तो ये अपना आधार तो हमने वहां पर शिफ्ट कर दिया ना जी। मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे आपने कहा कि ये सुख है और ये सुविधा है, उसमें लिखा है, ठीक है, एंड ये ठीक। दूसरा ये जो आप कह रहे हैं कि दूसरे से पाने की लालच बन जाएगी सतत सम्मान मिलने की, तो हम तो ये नहीं कह रहे कि दूसरे से सतत सम्मान पाया जाए, हम तो कह रहे हैं कि अपने में सम्मान का भाव सुनिश्चित किया जाए, है ना? कि मेरे में जब भी अपमान महसूस होता है तब मैं दुखी होता हूँ, तो मेरे सम्मानित होने का आधार क्या हो उसको पहचाना जाए। बट ये जब हम सम्मान पे भी बात करने वाले हैं, पूरा 1-1.5 घंटा 2 घंटा चलेगी सम्मान पे बात, तब ये और अच्छे से होगा। ये दोनों जो क्वेश्चन है वो, है ना, कि ये दूसरे से जो अपना अपीयरेंस दिखा के भी सम्मान वाली बात है, या दूसरे से सम्मान पाए या अपने में आधार फिक्स करे, वो वहाँ आगे और अच्छे से डील होगा। अभी तो हम ये कह रहे हैं कि भाई मेरे में वो भाव बना रहे तो मैं सुखी होता हूँ ना जी। भैया वो कोई श्रृंगार में कोई कोई चीजें हैं ना अपने शरीर के लिए भी वो मतलब पॉइंट अच्छे रहते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए, जैसे बिछुड़िया, पायल, कंगन, गले का मतलब कुछ भी, कान में, ये सब शरीर के पॉइंट होते हैं, तो शरीर के लिए मतलब ऐसे बताते हैं बुजुर्ग लोग, मतलब बुजुर्ग महिलाएं कि पहनने से ये मतलब होता है। वही कह रहा हूँ, उसको देखना चाहिए। कुछ चीजें तो हेल्थ से जुड़ी हुई है, कुछ चीजें है उसकी जो सिर्फ इसलिए जुड़ी हुई है कि ये दिखा के हम सम्मान पाले। मैं 1-2 बातें और आगे बढ़ा देना चाहूंगा, एक लास्ट बात वो वाला भैया, वो मेरा डाउट एड्रेस कर दीजिए ना प्लीज। हाँ, कर रहा हूँ बस भैया, थोड़ा मेरा एक कंक्लूजन भी मिल रहा है और शायद दीदी की बात को भी मैं पकड़ पा रही हूँ। उनका जो था क्वेश्चन वही मेरा भी था, बट अब मैं ये देख पा रही हूँ कि मेकअप ही पहचान हो मेरी इस चीज़ की कि भाई मेरे पास नॉलेज तो नहीं है कोई भी, बट मेकअप लगाने से मैं उस इंटरव्यू में पास हो जाऊंगी, उस सामने वाले को दिखा दूंगी कि मेरे पास सब कुछ है। ये तो आधार गलत है। आप मेकअप लगा रहे हो, दैट इज़ वेरी ओके, वो पार्ट है उस चीज़ का, बट आपके पास नॉलेज है तो ये चीज़ भी तो ज़रूरी है ना कि आपका जो आधार है वहाँ जाने का या फिर कुछ भी चीज़ करने का, व्यवहार या कार्य करने का, तो वो आधार तो आपकी समझ ही अल्टीमेटली, लेकिन वो पार्ट के रूप में हम उसे देख रहे हो उस जगह को,
और एक ये चीज़ भी है भैया, ये थोड़ा सा कंक्लूजन बन रहा है मेरे दिमाग में कि अपन अभी ये कहना चाह रहे हैं कि मैं अलग है और शरीर अलग है, मेरी ज़रूरतें अलग है, शरीर की ज़रूरतें अलग है, तो इनके तरीके भी अलग अलग ही होते हैं फुलफिल करने के, बट अपन इनको मिक्स मैच कर रहे हैं। जी हाँ, बट जो दीदी ने पकड़ा वो मेरी बात नहीं मैं थी, समझ है गया, ना? आप हाँ। ये नहीं कह रहे। हाँ, वो उनका अपना कंक्लूजन बता रहे थे। मैं यदि कहीं कुछ गलत बोल गया हूँ तो मैं फिर ठीक कर लूँ। मैं तो एक भी बार नहीं कह रहा कि ये करे ये ना करे, ठीक है ना। मैं तो ये कह रहा हूँ, मुझे 5 मिनट देंगे तो मैं अपनी बात को थोड़ा और अच्छे से रख पाऊँ शायद। मैं ये कह रहा हूँ कि ये भी जितनी भी चीज़ें हैं जो भौतिकता से जुड़ी हुई है, ये समय समय पर बदलती रहती है, ठीक है। इसमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो निरंतर है। मतलब जितनी भी भौतिक वाली आपने चीज़ें गिनी थी, है ना, जो इस साइड वाली लिस्ट में लिखी थी, उसमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो निरंतर टिकी रहेगी। वो समय समय पर बदलती रहती है। मेरी जो ज़रूरत है वो तो निरंतर है, क्योंकि सुख तो मुझे निरंतर चाहिए। अब मैं अपने सुख का आधार कहाँ फिक्स करूँगा? यदि मैंने अपने सुख का आधार इस जगह पर फिक्स कर लिया कि जो निरंतर है ही नहीं, तो उसको निरंतर बनाए रखने में मेरी सारी ज़िंदगी निकल जाएगी। जैसे कि मैंने अपने सुख का आधार ये फिक्स कर लिया कि मुझे नए फैशन के कपड़े पहनने हैं, यदि मैंने ये फिक्स कर लिया, अब वो तो बदलते रहेगा। मुझे तो सुख निरंतर चाहिए, तो उससे मैं उसको पूरा करने जाऊंगा तो मेरी मेहनत कितनी बढ़ जाएगी, है ना। तो ये जितना भी सामान है, वो सामान से सुखी होना थोड़ा मुश्किल काम लगता है। कि जो सुविधा से सम्मान पाने की बात है, सामान से सम्मान पाने की बात है ना, इसको देखेंगे तो ये कहीं तय होना मुश्किल है। जैसे मैं पूछूं कि आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कितने जोड़ी कपड़े चाहिए, आप गिन सकते हैं, बता सकते हैं, अनुमान कर सकते हैं, है ना। मैं ये कहूं कि उसके सम्मान पाना है, उससे सुखी होना है, अब कितने जोड़ी कपड़े चाहिए, कैसे तय करेंगे? कितने भी कपड़े ला के रख दिए जाए, सेटिस्फेक्शन हो जाएगा क्या उससे, है ना। तो हम लोग बार बार बताते हैं कि हम लोगों के घरों में क्या होता है कि जब नॉर्मल दिन चलते हैं तब हमको लगता है कि घर में इतने सारे कपड़े हो गए, अलमारियां भर गई है, कपड़े रखने की जगह नहीं है। और जैसे ही किसी की शादी का इनविटेशन कार्ड आता है, हमको लगता है घर में पहनने के लिए कपड़े ही नहीं है, कि नहीं। तो यदि पहनने के लिए कपड़ा चाहिए तब तो हम तय कर सकते हैं कि मुझे इतने कपड़े चाहिए, इतना मुझे मिल गया, मेरा काम पूरा हो गया। लेकिन मुझे उससे सुखी होने की कोशिश करनी है, उसी से सम्मान पाना है। अब कहाँ जाके वो गाड़ी रुकेगी? नहीं रुकेगी। हम परिवार में जितने लोग हैं, हम लोगों को ठीक से रहना है, उसके लिए घर बनाना है। हम एक अच्छा डिसेंट सा घर का डिजाइन तय कर सकते हैं कि सब लोग घर में रह ले अच्छे से, उसके लिए इतना घर हमको चाहिए। लेकिन हमको ऐसा घर चाहिए जैसा गांव में किसी का ना हो। हमको ऐसा घर चाहिए कि हमारे रिश्तेदार देखते ही रह जाए। अब कितना घर बड़ा बनाएंगे, कितना खर्च करेंगे, उसमें कुछ तय होगा क्या? हमको अपने घर में फंक्शन करना है, कोई एक अच्छा फंक्शन करना है, कुछ हजार में भी हो सकता है, लेकिन ऐसी शादी करनी, ऐसा फंक्शन करना है कि जो कभी किसी ने ना किया हो। अब तो करोड़ों भी कम पड़ेंगे कि नहीं? कितना भी फुल डीजे ला देंगे वो भी कम पड़ेगा, है ना। तो मुद्दा ये है कि ये जो सुविधा है वो जरूरी भाग है, वो शरीर के लिए जरूरी है। उसको उतना देख के जिएंगे तो तय कर पाएंगे कि हमको कितना चाहिए, कितने से हमारी जरूरत पूरी होती है, ठीक है ना। लेकिन उसी से हमको सम्मान पाना है, उसी से हमको सुखी होना है। तब कैसे तय करेंगे कि कितना चाहिए? अभी होता क्या है, अभी बहुत बार हम आप देखेंगे ना कि तुलना की मानसिकता में उलझ जाते हैं कि इनके पास ये फोन है, इनके पास ये फोन है, तो मेरे पास ऐसा ही क्यों। अब यदि यहाँ से तय करेंगे कि जैसा दूसरों के पास है वैसा या उससे अच्छा फोन मेरे पास हो, तो मुझे कैसा फोन चाहिए ये मैं तय करूंगा कि दूसरे तय करेंगे? तो दूसरे तय करेंगे। मैं अपनी जरूरत के लिए फोन यूज करना चाहता हूं तो मैं तय करूंगा कि कैसा चाहिए, कितने से चलेगा काम मेरा, है ना। कंपेयर करके तय करने जाता हूं तो कैसे पॉसिबल है?
उसी तरह मुझे अपने लिए कपड़े चाहिए, तो मैं जिसमें कंफर्टेबल हूँ, मुझे जितने कपड़े की ज़रूरत है उतना मैं तय कर सकता हूँ, लेकिन मैं कंपेयर करके तय करने जा रहा हूँ कि इनके पास ऐसे ऐसे हो गए, ये अभी जाके 2000 रुपये का ले आए, ये अभी जाके 5000 का ले आए, अब मुझे भी वैसा चाहिए। तो अब तो मतलब मेरा जो रिमोट है वो तो मैंने आपको दे दिया ना, कि अब आप तय करिए कि मैं कैसा कपड़ा लूँगा, कि नहीं जी। जैसे ना अभी कपड़ों की बात चल रही है, तो अभी ऐसा होता है ना आजकल की, जैसे जिस जनरेशन के कपड़े चल रहे हैं, मतलब अभी कोई नया शर्ट लॉन्च होके आया और वो कोई एबल नहीं है खरीदने के लिए, और ना कोई कहीं किसी फंक्शन में गया तो उसने वो कपड़ा नहीं पहने, तो उसको ये चीज़ मैंने देखी हुई है कि उसको बहुत कम अटेंशन मिलती है। तो ऐसा क्यों होता है? कपड़ों से थोड़ी वो उसको जज कर सकते हैं अगले इंसान को। वही बात है, ये समाज में क्यों ऐसा होता है वो तो एक बात का मुद्दा है। हम उस मानसिकता में फंसे हैं कि नहीं, पहले तो ये देखा जाए, हम दूसरों को उस ढंग से देखते कि नहीं देखते, और यदि नहीं भी देखते अच्छी भी बात है, तो दूसरे हमको उस ढंग से देखे तो हम उससे प्रभावित हो रहे हैं या प्रभावित रह पा रहे हैं, इसको जांचा जाए। जैसे कितना भी फेवरेट कपड़ा क्यों ना हो, कितना भी महंगा कपड़ा क्यों ना हो, एक दिन तो फटेगा, भले फैशन से आउट ना हो, वो खुद तो आउट हो जाएगा ना, उसकी निरंतरता पॉसिबल है नहीं। कितनी भी महंगी गाड़ी लाए हो, एक दिन तो वो खराब होगी। फिर हम चाहते हैं कि उसकी कंटिन्यूटी बनी रहे, इसलिए बार बार खर्चा होता रहे, क्योंकि हमारे सुख का आधार ही हमने वो मान लिया है ना। तो ये जो कंपेयर करके तय करने जाएंगे, तुलना करके तय करने जाएंगे कि कैसे हम सुखी हो, दूसरों की कंपेयर में तय करें, तब तो वो रेस कहाँ खत्म होगी, कहाँ खत्म होगी वो रेस। हमने तो चलिए सोसाइटी का सबसे भव्य घर बना भी लिया, जरूरी थोड़ी है कि आगे चल के कोई नहीं बनाएगा हमसे बड़ा, बना भी सकता है भाई। अब आप बहुत बड़ा टारगेट रखना चाहते हैं तो वो टारगेट रखिए कि उनसे बड़ा बनाना है, और जरूरी थोड़ी कि आप उतना बना लेंगे तब तक उससे बड़ा और कोई नहीं बना लेगा ना? इसीलिए तो कह रहे हैं जितना भी कहा जाता है उसको प्रस्ताव के रूप में देखा जाए कि मुझे ठीक लगता है कि नहीं लगता है। हम भी जो कह रहे हैं उसको भी प्रस्ताव की जगह से देखा जाए। तो ऐसे जो कहावतें हैं या जो पूर्वजों की मान्यताएं हैं या जो अपने स्टैंडर्ड पहले सेट कर रखे हैं, उनको अपन नजरअंदाज करें या अपने इस कसौटी पे उनको कस के देखें कि क्या अपने लिए वो सूटेबल है या नहीं है। वही इसीलिए कह रहे हैं कि ये मान लेने से तो जिंदगी ठीक चलेगी नहीं ना, हमको अपने अधिकार पे जांचना पड़ेगा कि हमको क्या ठीक लगता है। तो यहाँ भी जो कहा जा रहा है उसको भी जांचा जाए, जो पहले कहा गया है उसको भी जांचा जाए, है ना। इस पर और बात करेंगे, है ना, तुलना की मानसिकता पर। क्योंकि ये जो हम कह रहे थे ना कि भाई हमारे 90% आ गए, दूसरे के दिन 91 आ गए, तो हमारे 90 का कोई मतलब नहीं रहता। तो ये जो बार बार हम तुलना करने जाते हैं दूसरों से, इसको जांचने की जरूरत है कि ये सुखी होने का ठीक डिजाइन है भी कि नहीं है। ये जो डिजाइन हमने बना लिया है अपने सुखी होने का, ये ठीक डिजाइन है भी कि नहीं है। दूसरों से तुलना करना, दूसरों ने जो किया हमको वैसा करना है या इनसे ज्यादा अच्छा करके दिखाना है। जैसे हमारे एक शिविर में कोई एक व्यक्ति थे जो शिविर ले रहे थे, तो यही बात चल रही थी कि हमारा लक्ष्य क्या है। तो सबने कहा सुखी होना, समृद्ध होना, उस पर सब लोग एग्री हो गए। एक भाई थे वो नहीं एग्री हो रहे थे, वो कह रहे थे मेरा लक्ष्य ये नहीं है जिंदगी का कि मुझे सुखी होना है, समृद्ध होना है। मेरी जिंदगी का लक्ष्य तो ये है कि मुझे अपने मामा जी से ज्यादा पैसे कमाने हैं। सबने बहुत समझाया, बट उनका वही बना रहा कि मुझे तो अपने मामा जी से ज्यादा पैसे कमाने हैं। तो लौट के पूछा लोगों ने कि भाई आपका ये लक्ष्य बन कैसे गया कि मामा जी से ज्यादा पैसे कमाने हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे मामा जी जो है वो बहुत अमीर है, करोड़पति है। उन्होंने एक दिन कोई पार्टी रखी थी ना, उसमें उन्होंने मेरे पिताजी का अपमान कर दिया सबके सामने। तो जो इतना पैसा है इसलिए पैसा सर पे चढ़ गया ना, इसलिए इतना घमंड है उनको। तो अब मैं मामा जी से ज्यादा पैसे कमाऊंगा, उनसे बड़ी पार्टी रखूंगा, उसमें उनको इनवाइट करूंगा और उनका अपमान करूंगा, है ना।
ये मेरी जिंदगी का लक्ष्य है। क्योंकि पिताजी का अपमान हुआ है, बदला लेना है ना। तो लोगों ने बहुत समझाया, जो हम लोग यहाँ कहते हैं कि भाई उतने टाइम तक आप आराम में रहेंगे कि परेशान रहेंगे, इतना दुखी रहेंगे, उसके बाद भी किसी को दुखी करेंगे ना। बट वो तो डटे रहे कि नहीं, यही लक्ष्य है मेरा। तो फिर बाकी लोग भी थोड़ा एक्टिव हो गए, जो शिविर में बैठे थे वो भी समझाने लगे ना। तो नए नए लॉजिक लाने लगे, बोले कि भैया ये बताओ कि कितने पैसे है आपके मामा जी के पास। तो उन्होंने कहा कि इतने करोड़ है। कहा आपके पास कितने हैं? तो कहा इतने लाख है। तो बोला कि आप कितना मेहनत करेंगे तो उस गैप को भर पाएंगे। तो कैलकुलेट किया बैठ के कि भाई रोज का 18 घंटे मेहनत करेंगे तो 20-25 साल में तो वहां पहुंच जाएंगे। रोज के 18 घंटे मेहनत करेंगे तो 20-25 साल में मामा जी से ओवरटेक करने की पोजीशन में आएंगे। तब कोई एक और व्यक्ति खड़े होके बोले कि 20 साल मामा जी बैठे रहेंगे, है ना, वो भी तो कमाएंगे। फिर कोई एक नई लाइन लेके आए कि अच्छा ये बताओ, मामा जी ने सिर्फ आपके पिताजी को ही कहा या उनका स्वभाव ही ऐसा लगता है आपको, या मतलब है ही ऐसे? तो उन्होंने कहा नहीं, वो तो सबके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, मामी जी को भी कई बार डांटते हैं। तो कहा कि फिर ऐसा देखे ना कि वो आदमी बीमार है, बीमारी में किसी को भी बोल लेता है, एक बार आपके पिताजी को बोल लिया, उसमें क्या फर्क पड़ गया? तो भी नहीं माने कि नहीं, लक्ष्य तो मेरा यही है। शिविर खत्म हो गया तो भी उनका लक्ष्य रहा। दूसरा शिविर हुआ, दूसरे शिविर में आए वो, फिर यही डिस्कशन चला। फिर उन्होंने कहा कि मेरा लक्ष्य तो यही है, मामा जी से ज्यादा पैसे कमाना। अच्छा, इस बार कोई नए लोग आए थे तो नया लॉजिक लाए। उन्होंने कहा कि चलिए मान लीजिए आप सफल हो गए, 25 साल बाद आप उतना पहुंच गए कि मामा जी को ओवरटेक कर लिया। मामा जी की उम्र कितनी है? 25 साल का आप उनको ओवरटेक कर लेंगे, तब तक मामा जी जिंदा रहेंगे? तो किसको पार्टी में बुला के अपमान करेंगे, है ना? तो कह रहे हैं कि इससे अच्छा है कि मामा जी को शिविर करा लो। ऐसे चलते गया, वो नहीं माने। करी उन्होंने मेहनत दिन के 18 घंटे, शरीर का भी ध्यान नहीं रखा, परिवार का भी ध्यान नहीं रखा, है ना, एकदम बीमार हो गए, फिर भी पैसे कमाते रहे। हालत ये हो गया कि वो खुद ही मर गए। सर, ये मामा जी को बुला के अपमान करने के बाद उसको तो खुशी मिलेगी ना, तो वो खुशी के लिए तो कर रहा है बस। उसको वही तो कह रहा हूँ, सुखी होने का यही डिजाइन बना के रखा है। फिर वो बोल रहा है कि मेरे को तो सुखी समृद्धि नहीं चाहिए, लेकिन वो एक करी इसीलिए रहा था कि उसको खुशी मिले। वही तो कह रहा हूँ, सुख तो चाहिए सभी को, सुखी होने का डिजाइन क्या है हमारा? भैया मामा जी को बुला के अपमान कर भी देते तो फिर मामा जी का बेटा भी तो है। वही तो, ये भी कहा था किसी ने कि भैया आप बुला के अपमान कर देंगे तो मामा जी का बेटा भी वहां खड़ा होगा। ये चेन चलता रहेगा। फाइनल जगह तो वही है कि हम संबंध पे ध्यान दे, है ना, जो मेरी जरूरत है उस पर। तो मामा जी का भी कुछ भला हो, मामी जी का भी भला हो, वो भी तो झेल रही है इनको इतने टाइम से, है ना, और आप भी सुखी हो पाए। बट ये जो कंपैरिजन वाला मामला बन गया है ना, और ये मैं बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि हमारा भी कहीं ना कहीं बन जाता है, ये ध्यान ना रखे तो ये डिजाइन बन जाता है कि इससे ज्यादा कमाना है, इससे अच्छा कपड़ा पहनना है ना, इससे ज्यादा बड़ा घर बनाना है, इनकी जैसी गाड़ी है वैसी गाड़ी चाहिए हमको, या इनसे ज्यादा अच्छी गाड़ी चाहिए। हमको पलट के एक बार पूछना चाहिए अपने आप से कि ये कंपैरिजन के दौड़ में कहाँ जाके हम रुकेंगे। कोई जगह ऐसी आएगी कि जहां हम रुकेंगे भी, या चलते ही जाएंगे और मर जाएंगे। तो मेरी क्या जरूरत है उसको मैं तय कर पाऊं और उसको पूरा कर पाऊं, इसका डिजाइन तो हो सकता है। कंपेयर कर करके सुखी हो जाऊं, मुश्किल डिजाइन लग रहा है मुझे तो। बट सोचिए इस पे, है ना। लंच ब्रेक से पहले मैं बस 2 मिनट लेके एक बात कह देना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम लोग थोड़ा ब्रेक में उस पर ध्यान दें। तो ये जो हम कह रहे हैं ना कि एक शरीर है और एक मैं हूं ना, मैं 2-3 मिनट में उसकी बात कर ले रहा हूं, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं लूंगा, क्वेश्चन ब्रेक के बाद लेंगे।
इसको थोड़ा ऑब्जर्व करिए कि ये शरीर जो है कुछ भी कर रहा है, जैसे आप बात भी कर रहे हैं, अपने आप कर रहे हैं या मतलब शरीर अपने आप कर रहा है या मेरा निर्णय होता है? मेरा निर्णय होता है ना। आप ये बोले भी जो शरीर अपने आप बोल गया कि आपने कुछ सोचा पहले और फिर आपने शरीर से कहा कि ये करो और फिर शरीर ने वैसा किया। पहले सोचा तो लोग सिर भी हिला रहे हैं, उनका भी ये निर्णय है कि कौन बोले इतनी भूख लगी है, सिर हिला लो उतने से काम हो जाएगा। तो ये विचार चला ना पहले, फिर शरीर से कहा कि भाई सिर हिला लो, शरीर ने हिलाया सिर। इसको ऑब्जर्व करेंगे तो पता पड़ेगा कि ये मेरा साधन है, इसको मैं अपने निर्णय के अनुसार चलाता हूं। आप देखेंगे कि हम सभी लोग जब थाली लेके बैठेंगे, जो भी 5-7 तरह की आइटम है, हर कोई अलग अलग चीज से खाना शुरू करेगा। क्योंकि हर किसी का अपना टेस्ट है, तो हर किसी का अपना निर्णय है कि कहाँ से शुरू करना है। यहाँ से खड़े होके कहाँ जाना है, वो निर्णय शरीर लेगा कि आप लेंगे? हम लेंगे। तो धीरे धीरे ये ऑब्जर्व करना शुरू करा जाए कि शरीर तो मेरा साधन है, उसको चलाने वाला मैं हूँ, निर्णय मेरा होता है। मैं जैसा निर्णय लेता हूँ वैसा शरीर करता है। इसको ऑब्जर्व करिए, ब्रेक तक, है ना। लौट के जब आएंगे तो इस पर आगे बात करेंगे, ठीक है जी भैया। नमस्ते।